प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। धारावाहिक सुकन्या की प्रस्तुत करता है मोनिका गुलाटी। खींच दी है रेखा मैंने आसमानों में, खींच दी है रेखा मैंने आसमानों में। नाम अंकित है मेरा, नाम अंकित है मेरा ऊंची उड़ानों में। हर सफलता में रचा, हर सफलता में रचा यशगान हूँ मैं नई नारी नई पहचान हूँ मैं नई नारी नई पहचान हूँ मैं। सुकन्या 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 एक अथक संघर्ष की उजली कथा हूँ मैं, एक अथक संघर्ष की उजली कथा हूँ मैं। सृष्टि का संबल धरा की, सृष्टि का संबल धरा की आस्था हूँ मैं। सभ्यता की संस्कृति की, सभ्यता की संस्कृति की शान हूँ मैं नई नारी नई पहचान हूँ मैं। मन परिपाटी मन परंपरा जीवन रण भी गीत, झनकारों से इसकी गूंजे मधुर मधुर संगीत। जीवन के 80 दशक देख चुकी पद्मश्री से अलंकृत इस अदाकारा की यात्रा जारी है, जहां एक इंसान प्रायः ठहर जाना चाहता है, मगर चलते रहना और अपनी मधुर आवाज से सराबोर करके आज भी दिलों में अपनी जगह बनाने वाली शख्सियत है पुष्पा हंस।
ऐतिहासिक फिल्मों की नायिका और गायिका का जीवन अत्यंत दिलचस्प मोड़ों से चलता हुआ आज एक मील का पत्थर बन गया है। इस पंजाबी सूफियाना कलाम की सशक्त हस्ताक्षर से रूबरू होते हैं इन्हीं की जुबानी। आपसे बात कर रहे हैं शिवेंद्र चतुर्वेदी। पुष्पा जी, जीवन के इस पड़ाव पर अगर आप आज से 60 साल पीछे जाती हैं। लाहौर की पैदाइश है मेरी। मैं 10 साल की थी जब, तो मैं घर में गुनगुनाती फिरती थी। सबको पता था कि इसको बड़ा शौक है। तो मेरे नाना जो विष्णु दिगंबर के बहुत दोस्त थे, तो नोटेशन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की जी, तो उनको सुनवाया। पंडित ओमकारनाथ ठाकुर भी हमारे यहाँ ठहरते थे, उनको सुनवाया। तो उन्होंने कहा कि शी इज ब्लेस्ड विद अ वॉइस जी, इसको जाया मत करो। तो मैंने क्लासिकल म्यूजिक सीखना तो शुरू कर दिया। 10 साल से पहले नहीं गुनगुनाया? नहीं, गुनगुनाती थी। 10 साल की उम्र में आई हर्ड सॉन्ग्स बाय ज्योतिका राय और सहगल। उनके खास गाने में गाती थी और लोग थी सब पसंद करते थे जी। फिर वन डे माय ग्रैंडफादर वाज वेरी बिजी बैरिस्टर जी। उन्होंने सुना तो उनको कुछ लगा कि देयर पोटेंशियल है। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा। जब ये दोनों दिग्गज कह रहे हैं जी, इट वाज समथिंग दैट आई डिडंट नो कि मेरे में है जी। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैंने सीखना शुरू किया। इतना है कि लाहौर के एटमॉस्फेयर में गाना बजाना वैसे भी बहुत था। एट दैट टाइम इट वाज अ हब ऑफ म्यूजिक। और ये किन वर्षों की बात है? आई एम टॉकिंग, आई डिड माय कॉलेज इन 45 आई फिनिश्ड जी। सो इट मस्ट बी अबाउट 40s। जो आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि थी, क्या उसमें संगीत का कहीं कोई जगह थी कहीं? जी हाँ, मेरी मदर गाती थी। उन्होंने ओमकारनाथ जी से ही थोड़ा सीखा हुआ। और हमारे घर में सारे लोग पागल थे शास्त्रीय संगीत। जैसा आपने कहा कि आपको जो संगीत सीखने के लिए जिस व्यक्ति ने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया, उन्हें आप याद करके इस समय क्या सोचती हैं? मुझे लगता है ही इज माय गॉड, मेरे नाना जी जी। उन्होंने मुझे म्यूजिक भी दिया, उन्होंने मुझे जर्नलिस्ट बनने के लिए भी बहुत कुछ दिया। टू गुड, ही वाज टू इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल, स्कॉलर। उनसे मुझे बहुत कुछ मिला। और मैं जब 12 साल की थी तो फिर मेरा पहला रेडियो का ब्रॉडकास्ट हुआ। तो उन्होंने मुझे 5 रुपए का चेक दिया। 5 रुपए का जब चेक मिला, जब घर पर लेकर के आई पुष्पा जी उसे, क्या माहौल था? बड़ी खुशियाँ थी, बहुत खुशियाँ थी। एवरीबॉडी सेड कि अरे 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 अरे, चेक की खुशी नहीं कि तू रेडियो पे गा के आई है। सारी फैमिली, वी वर इन अ जॉइंट फैमिली, सारे बैठे हुए ऐसे रैप्ट टेंशन कि पहली बार बच्ची गाने गई है। और बुखारी साहब थे वहाँ के, उन्होंने सुना, उन्होंने भी बड़ी शाबाशी दी, अपने कैबिन में बुलाया और कहा कि यू विल गो फार। शास्त्रीय संगीत की जो आपकी शिक्षा दीक्षा हुई जी, आज जब अगर इवेल्युएट करें जी, म्यूजिक में जाने वाले बच्चों की ही बात करें, उनके लिए क्लासिकल म्यूजिक की जो तालीम है उसकी कितनी अहमियत है? आज आई एम ओवर 80 and I have still recently before my operation, उसके पहले मैं 2.5 घंटे सोलो परफॉर्मेंस हैबिटेट में दे के आई हूँ, खड़े होके। जैसे प्लेबैक सिंगर्स आशा, लता, हम लोग बैठ के नहीं गाते, खड़े होके विदाउट हैविंग ए सिप ऑफ वाटर, कोई कॉपी हाथ में नहीं है। वो उसी की अहमियत है कि 10 साल मैंने बाई सरस्वती बाई जो मेरी गुरु थी, उन्होंने मुझे शास्त्रीय संगीत सिखाया। उसी की बदौलत जो नींव पड़ी है, जो फाउंडेशन है, वो स्ट्रॉन्ग है। इस दौरान जो सफर रहा, कुछ खट्टे मीठे अनुभव? गाती थी कॉलेजेस में, और एक लिटरेरी लीग सोसाइटी थी लाहौर में। मनमोहन कृष्ण एक एक्टर थे, आपने नाम बिल्कुल, वो और मैं दोनों डुएट्स गाते थे, वो भी लाहौर में थे। विद्यानाथ सेठ गाते थे, हमारे यहाँ भी आते थे। ओम प्रकाश जो एक्टर हैं, वो हमारे घर शाम को बड़ी महफिल लगती थी, कोई जोक सुना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो उस दौरान बड़ा अच्छा रहता था। और मैं लाके छोटी सी ट्रॉफी जो भी कुछ मिलता था, दैट टाइम पैसों की बात नहीं होती थी जी, आई वाज नॉट ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट ऐसा, तो लाके अपने ग्रैंडफादर के तकिए के नीचे रख देती थी ताकि सुबह फर्स्ट थिंग ही विल सी माय ट्रॉफी। बहुत अच्छा लगता था उनको भी और मुझे। जब कॉलेज में आपका आगमन हुआ तो कॉलेज में किस तरीके का माहौल होता था? और वो एक फिजा जो होती है वो अलग ही होती है कॉलेज। वही फिजा जो आज भी है। आज थोड़े ज्यादा फॉरवर्ड है, पर वहाँ भी लड़के मेरा तानपुरा उठा के खुद लेके जाते थे। मैंने आज तक यूनिवर्सिटी में म्यूजिक सब्जेक्ट लिया था, मैंने आज तक अपना तानपुरा खुद नहीं उठाया। अच्छा, तो उठाने वाले थे। क्लासिकल म्यूजिक की जो आपकी जर्नी रही, जो पेशेवराना अंदाज का जो आगमन हुआ, वो कब हुआ, किस तरीके से हुआ? शादी के बाद हमारी पोस्टिंग बॉम्बे हुई जी। तो जेमिनी दीवान थे, उन्होंने पहली पार्टीशन के बाद पहली पंजाबी फिल्म बनाई, चमन जी। चमन में मेरे 2 गाने थे, एक फोक सॉन्ग था, एक दूसरा था। वो इतने हिट हुए, नॉट ओनली हियर बट अक्रॉस द बॉर्डर ऑल्सो, प्लस ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज भी मैं जहाँ जाती हूँ, पहले उन दोनों गाने के साथ मेरी आइडेंटिटी बन गई है। वो 2 गाने लोगों ने सुनने ही सुनने होते हैं। तो उसमें that was my stepping stone into professional जी। सारी रात तेरा तकनिया रा तारे तो पूछ जानवे, क्यों तेरे पीछे होइया तबा, हाय लारिया तो
तो पूछ जानवे सारी रात तेरा तक नियरा तारे तो पूछ जानवे। पेशेवर दुनिया में जब आपने कदम रखा उसके बाद की जो जर्नी रही कैसे रहे? बड़ी इंटरेस्टिंग है। उसके बाद मेरे एक अंकल थे, वो शांताराम जी को अच्छी तरह जानते थे, तो मैंने कहा कि ही इज द बेस्ट एस प्रोड्यूसर डायरेक्टर, मुझे इनसे मिलवाइए, मेरा गाना इनको मैं सुनाऊंगी और मुझे अपनी पिक्चरों में प्लेबैक देंगे, जैसे मैंने ये प्लेबैक दिया था ये। उसमें गजल भी थी, पंजाबी पिक्चर थी पर एक गजल भी थी और एक मिर्जा के कुछ बंद भी थे, तो वो बड़े हिट हुए सारे गाने मेरे। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो, तो हम शांताराम के स्टूडियो में चले गए और अंदर नीचे बैठे हुए थे, तो उनका पियानो पे बैठ जाओ, मैंने कहा बजाती नहीं, हाथ रख के तुम गा दो जो भी गाना है जी। मैंने कहा मैं तो तानपुरे पे सीखी हुई हूँ, कहते जो भी गा दो। तो मैं गाती रही, लिटिल नोइंग कि शांताराम ने कैमरा चालू किया हुआ था। तब तक आई वाज सो न्यू, मुझे क्या पता था, मैं तो खाली गाना रिकॉर्ड हो रहा है। कहते अच्छा बताएंगे। दूसरे दिन शांताराम घर पे आ गए, कहने लगे मैं पार्टीशन पे पिक्चर बना रहा हूँ, मुझे एक पंजाबी चेहरा चाहिए, टॉल लड़की, एंड आई वाज ओनली 19 and a half एक्चुअली। उन्होंने कहा कि तुम मेरी पिक्चर में हीरोइन का काम दूंगा, करोगी? तो मैंने कहा जी नहीं, मुझे बिल्कुल शौक नहीं है एक्टिंग का, ना ही मुझे पता है एक्टिंग क्या चीज़ है, किस चिड़िया का नाम है, तो मैं गाने मुझे दे दीजिए। गाने 5 हैं, वो सारे तुम गाओगी खुद अपने गाने, लेकिन हीरोइन तो मुझे चाहिए। मैंने कहा जी मैं नहीं, मैं ना करके भेजा। दूसरे दिन मेरे हस्बैंड के दफ्तर पहुंच गए, उनको बताया, उनको कहा कि सारी इंडिया में क्या सारी दुनिया में नाम होगा, पार्टीशन पे पहली पिक्चर मैं बना रहा हूँ, मेरा इतना नाम है, आप इनको बनाइए किसी तरह। तो ही सिंपल फेलो, आर्मी के लोग ज़रा सिंपल, तो वो उन्होंने हाँ कर दी। वंस ही गिव्स हिज वर्ड तो मुझे हाँ करनी पड़ी। फिर शांताराम ने चलना बैठना उठना बोलना सारी ट्रेनिंग 3 महीने दी, देन आई एक्टेड। उन्होंने अखबार की कटिंग से ये स्टोरी ली थी। दिस वाज अबाउट ए गर्ल हु इज लेफ्ट बैक इन पाकिस्तान, किसी तरह वापस आ जाती है, शी वाज अब्यूज्ड देयर, एंड वापस आती है तो उसकी फैमिली एंड समाज उसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो वो रेबल हो जाती है। ए पुलिस ऑफिसर हु लव्स हर आल्सो स्टार्ट्स फॉलिंग इन लव, उसने सारा ये बताया कि व्हाई आई एम डूइंग दिस एंड ऑल दैट, उसने उसको सुधारा, एंड इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इट वाज ट्रू स्टोरी बिकॉज इट वाज फ्रॉम कटिंग से ली गई थी अखबार। यहाँ का जो रोमांच था वो आपके दिलो दिमाग पर किस तरीके से घर करता? साहब इतनी ग्लिटरिंग चीज थी, इतनी ग्लोरी थी, मनी अपार्ट दैट इज देयर आल्सो, और बाकी आपका इतना जहाँ जाते थे ऑल डोर्स ओपन, रेड कार्पेट, वो तो और ही चीज है। पहला इशू जो था छोटा टैबलॉइड होता था, उस पे नरगिस, मैं और कामनी कौशल, नरगिस एंड आई वर वेरी गुड फ्रेंड्स, वी वर शेयरिंग, हम रोज मिलते थे, तो हमारी पहली फोटोग्राफ आई। इट वाज सच ए प्लेजर टू सी। नो वुमन इलस्ट्रेटेड व्हीकल की कवर पे आई थी, पर शांताराम पुल्ड द स्ट्रिंग्स एंड आई वाज ऑन द कवर। तो दैट इलेशन, आदमी इतना उत्साहित हो जाता है देख के, एंड यू फील के 7th heaven। जी, परिवार का जो माहौल था, कहीं से अपोजिशन भी आया था इस दिशा में? नहीं आया नहीं, बल्कि आई विल टेल यू समथिंग, मेरी जो सास थी उनके पास उनकी बहन आई, तो मेरी सास पूजा रूम में बैठ के पूजा कर रही थी, तो वो जूती उतार के अंदर जा रही थी, तो उन्होंने कहा बहन जी अगर जूती उतार के अंदर आना है, अगर मेरी बहू की बात करनी है पिक्चरों की, तो जूती मत उतारिए, वापस चले जाइए, क्योंकि मेरा बेटा कहता है कि वो काम करेगी तो वो करेगी, इसलिए मैं उसकी बुराई नहीं सुनूंगी। उसके बाद किसी का मुंह नहीं खुला। और उसके बाद जब पहली मूवी आपकी रिलीज हुई और रेड कारपेट हर जगह, उसके बाद धीरे धीरे जो यात्रा बढ़ी, आप उसके बारे में जरूर हमारे जो सुनने वाले। उसके बाद फिर मैंने शीश महल की, सोहराब मोदी की, उसमें नसीम सहरावानोज मदर एंड आई हैड पैरेलल रोल्स, वो भी बहुत चली, दोनों पिक्चरों ने सिल्वर जुबली की। एक्चुअली मेरी वाली पिक्चर अपना देश जो बनाई थी शांताराम ने, इट वाज बैंड जी, सेंसर बोर्ड बैंड, क्योंकि पाकिस्तान ये वो सारा। फिर शांताराम ने जवाहरलाल जी को दिखाई, तो पंडित जी ने देखी, इसमें बैन करने की बात है, इट्स ए लेसन फॉर एवरीवन, सबको चाहिए कि जैसे कि लड़कियां अगर आती हैं तो उनको एक्सेप्ट करें, तो पंडित जी ने इजाजत दी। फिर बहुत चली, यू नो वंस द थिंग इज बैंड, फिर उसके बाद तो फिर बहुत आ रहा। तो सोहराब मोदी साहब की जो मूवी थी उसके बाद का रिसेप्शन कैसा रहा? उतना ही अच्छा था, उतना ही अच्छा था, पर सोहराब मोदी का अपना रोल ऐसा ग्रेट रोल, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, उनकी डायलॉग डिलीवरी वाज। आपकी जब सोहराब मोदी साहब से पहली बार मुलाकात हुई और उनकी जब आपने आवाज सुनी, वी शांताराम साहब के बारे में आपने सुन रखा था जी, सुन रखा, लेकिन सोहराब मोदी साहब से जब मुलाकात थी तो वो वाकया कैसा था, उसके बारे में बताएं कुछ। मैं तो उनकी आवाज के ऊपर मंत्रमुग्ध, बिल्कुल इतनी खूबसूरत, इतनी बेस में आवाज, और हर एक चीज का मीनिंग था, उनकी एक एक अल्फाज जो था क्लियर, डिक्शन क्लियर, बड़ा मजा आता था उनके साथ काम करने में। एंड वो सच ए नाइस पर्सन, कोई खाना घर से नहीं लाएगा, उनके घर से रोज 3-4 बढ़िया किस्म की चीजें, और ही लुक्ड आफ्टर अस वेरी वेल।
आकाशवाणी और दूरदर्शन से भी आपका जुड़ाव खासा बेहतरीन रहा। तब भी था, फिर जब यहाँ एक्सपेरिमेंटल टीवी खुला तो मुझे याद है अमृता प्रीतम, वो सच ए ग्रेट राइटर, उसने मुझे इंटरव्यू किया यहाँ ऊपर वो एक कमरे में था तब भी। जब फिल्मों से थोड़ा बहुत संबंध प्रत्यक्ष रूप से टूटा तो फोक की ओर आगमन हुआ, गजलों का ज्यादा रोल हुआ, तो उसके बारे में वो जो यात्रा कैसे शुरू हुई? वारिस शाह की हीर की पूरी स्टोरी, उसमें 12 सॉन्ग हैं कि 13 उसमें से 10 में मैंने गाया है जी। ऑल हीर का पोर्शन जहाँ जहाँ आता मैंने गाया है, और वो और मिर्जा साहिबा वो दोनों मैंने गाए हैं पूरी स्टोरी। एंड और भी बहुत से आर्टिस्ट हैं, प्रेम धवन का म्यूजिक था जी, 51 ट्यून्स थी दोनों को मिला के। तो ही वॉज INP मिनिस्टर गुजराल साहब, IK इंदर जी। मैंने कहा आपको मेरा ये लॉन्च करना है दोनों रिकॉर्ड्स फोक के, ताकि लोगों को पता लगे मैं फोक गाती हूँ, मैं सिर्फ फिल्मी गाने नहीं गाती। तो उन्होंने कहा ये तो कमर्शियल चीज़ है, मैं कैसे करूँ? मैंने कहा तो आप जब बुक लॉन्च करते हैं वो भी तो बाद में बिकती है ना जी। हाँ भाई बिकती तो है। फिर मैं क्या मेरे भी करो पंजाबी में, मैंने कहा कैसे अच्छा करांगा भाई करांगा। सो उन्होंने लॉन्च किया, दे वर वेरी पॉपुलर। उसके बाद मुझे फोक और सूफी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता रुझान होता ही गया। पुष्पा जी, ये जो बॉलीवुड की जो दुनिया है, फोक म्यूजिक की जो दुनिया है या गजलों की जो दुनिया है, अलग ही आलम होता है। यहाँ पर आकर के आपको कैसा लगा कि एक जो इनर सेल्फ कई बार हम बात करते हैं, कुछ उसमें कुछ इवोल्यूशन और हुआ क्या? नहीं, मुझे फोक फिर भी सबसे इज द मदर ऑफ ऑल सॉन्ग्स, ऑल म्यूजिक। आई थिंक फोक में से ही सब कुछ निकला है। और पंजाबी फोक इज वेरी वेरी रिच। लेकिन ये जो पॉप गाते हैं उन्होंने बदनाम कर दिया है। लेकिन पंजाबी फोक की रिचनेस, अगर हीर हो या मिर्जा साहिबा, ऐसी चीजें, सोनी महिवाल, इनकी तर्जें जिन्होंने बनाई हैं, पता नहीं कैसा दिमाग होगा उनका। दिल से आवाज निकल, दिल से निकल। हाय वे मुठियां पर जगाओ दी ते जागिए रब देना, जे ना सुतोड़ निभावनी ते तू कानू पड़ी सीबा, वे मिर्ज़ा कानू पड़ी सीबा। 1995 में आपके ऊपर दूरदर्शन ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जी। और उसमें भी एक खास बात थी, आपका जो साथ रहा है वो इतने बड़े बड़े लोगों के साथ रहा है जी। लेकिन आशा जी और लता जी जो वर्तमान वो जो तो बिल्कुल डेफिनेटली बहुत आगे है मेरे से, उनका नाम। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट्री बनी या जिस तरीके से भारत सरकार की ओर से आपको पद्मश्री से सम्मानित किया गया, ये जो अवार्ड्स हैं या जो रिकॉग्निशन है ऑफिशियल लेवल पर, इनकी कितनी अहमियत है कलाकार के लिए? मेरे को तो बहुत है। कई लोग इसको कहते हैं ये सब उसको मिल रहा है, उसको, और उसको मुझे क्या, मुझे मिल रहा है। इट्स ए नेशनल ऑनर, मैं बहुत खुश हूँ। राष्ट्रीय नेशनल सर्विस की जैसे हम बात करते हैं, आपके शौहर साहब जो थे वो आर्मी में थे और डेफिनेटली वो जो एक मुंबई को छोड़ना पड़ा, उसकी टीस तो आपको थोड़ी बहुत अभी महसूस होती है। बिल्कुल थी, लेकिन मैंने जवानों के लिए कोई फ्रंट छोड़ा ही नहीं जी। कोई ऐसा फ्रंट नहीं। सुनील दत्त का जनता आर्ट ट्रूप्स था, वो हमेशा मेरे बिना कहीं जाते ही नहीं थे। और जहाँ ट्रूप्स होते थे, लो आपकी भाभी आई है, ही ऑलवेज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस मी, और बड़ी तालियां उसके ऊपर। नरगिस भी होती थी और एक बार वहीदा रहमान भी थी। हम जाते थे, किशोर एंड आई यूज्ड टू ओपन द कॉन्सर्ट। पूरा नॉर्थ ईस्ट हम किया है, अबाउट 20 प्लेसेस हमने किया है। ये किन वर्षों की बात है? दिस मस्ट बी 80s के दशक में। तब सिक्योरिटी का ये आलम नहीं था। और वहाँ हम 18,000 फुट नाथुला चाइनीज बॉर्डर, वहाँ हम गए गाने। बर्फ पड़ रही है, वो बेचारे हार्ड स्नो पे बैठे हुए हैं हमारे जवान, नीचे मैकिंटॉश बिछा के, और हम भी गा रहे हैं, बर्फ पड़ रही है और गाता रहे मेरा दिल। IN किशोर यूज्ड टू स्टार्ट कॉन्सर्ट। ये जर्नी है बड़ी दिलचस्प है कि एक पहले क्लासिकल म्यूजिक से शुरुआत, फिर बॉलीवुड की दुनिया, उसके बाद फोक, और उसके बाद जवानों से जो रूबरू हुए हैं। बहुत रूबरू हुई हूँ। तो वहाँ का हिमाचल ले लो, कोई जगह ले लो जहाँ भी पिकेट्स हैं। कश्मीर की तो खैर छोड़ो, बिकॉज मेरे हस्बैंड कश्मीर के हैं, ही इज अ स्टेट सब्जेक्ट जी। तो वहाँ तो कोई ऐसा टाउन छोटा बड़ा नहीं छोड़ा जहाँ मैंने परफॉर्म आउट ऑफ माई ओन मनी। मैंने कभी कुछ लिया नहीं उनके लिए, इट वाज मेरी श्रद्धांजलि थी उनको। तो जवान जब आपसे गुजारिश करते थे तो वो सबसे ज्यादा फरमाइश किस गाने की आती थी? पंजाबी थे तो चमन फिल्म के, और दूसरे होते तो गजल की, और हीर की फरमाइश आती थी बहुत। मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊं, कृष्णा मेनन की शायद नीस की शादी थी जी। उनके यहाँ पंडित नेहरू भी आए हुए थे, फॉरेन गेस्ट उनके साथ बैठे हुए। हमको रेडियो से भेजा गया गाने के लिए, शादी के लिए जी। तो पंडित जी का आदमी आया, कहने लगा कि आपको कह रहे हैं हीर गाओ।
तो मैंने माइक पे कहा, पंडित जी वो बड़ी सैड होती है इस माहौल के लिए, नहीं गाओ, मेरा कुछ मकसद है। अच्छा, मैंने एक स्टैंजा गाया तो उन्होंने हाथ करके चुप करा दिया। मैंने कहा शायद कहते हैं वाकई सैड है। चुप कराने के बाद जितने फॉरेनर्स थे उनको एक्सप्लेन किया इसका क्या मतलब है, इतनी ठेठ पंजाबी जो हमारे कई पंजाबी भी नहीं जानते जी, वो बताया। फिर शुरू हुआ, फिर दूसरा स्टेंजा, 4 स्टेंजास उन्होंने सब साथ साथ एक्सप्लेन किया और बिल्कुल ठीक एक्सप्लेन किया। ही वाज अ लिंग्विस्ट। पंडित नेहरू या उनके साथ की जो भी समकालीन जो भी शख्सियत रही हैं, जो पर्सनालिटीज रही हैं, उनका अपना अलग एक मकाम है भारतीय मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। गजल की अगर हम बात करें जी, गजल को आप अपने दिल के कितना करीब पाती हैं? बात यह है कि मेरा नाम ज्यादा रोशन हुआ है पंजाबी और सूफी के लिए, लेकिन गजल मुझे बहुत प्यारी है। मैं सबको कहती हूँ गजल में बंदिशे अल्फाज ही नहीं काफी, जिगर का खून भी कुछ चाहिए असर के लिए। तो गजल जो सबसे दिल के करीब हो उसका कुछ नमूना? जब से उल्फत तेरी नसीब हुई, सारी दुनिया मेरी रकीब हुई, ऐसी जन्नत को क्या करूं लेकर, बाद मरने के जो नसीब हुई। वाह वाह, क्या बात है। ये कहाँ से ले आते हैं शायर इतना? क्या बहुत दर्द भरा होता है दिल? कुछ जरूर होता है। कुछ क्या, मुझे लगता है बहुत कुछ होता है। और उसके अलावा आई एम नोन पंजाब में शिव बटालवी सिंगर, मेरे उनके बहुत रिकॉर्ड्स हैं और वो लिखते थे। आज इस सदी में, इस सेंचुरी में ऐसा पंजाबी पोएट तो कोई नहीं है। इवन अमृता प्रीतम उसको मानती थी, शिव को। ही डाइड एट द एज ऑफ 37 और समथिंग, लेकिन जो वो लिख गए हैं उस उम्र तक, उससे और क्या लिखते हो। आज की पीढ़ी को अगर हम थोड़ा ले जाना चाहें गजलों की दुनिया में, फोक की दुनिया में, क्या एक लीजेंडरी फिगर मेरे सामने है पुष्पा हंस, क्या कहेंगी वो आज सुनने वालों से? कुछ इट इज ऑन द वेन, कुछ कम हुआ है। जितना पिछले डिकेड में था, पिछले 10 साल में बहुत ज्यादा था जी, अब थोड़ी मेलोडी आ गई है बॉलीवुड में भी, और अब थोड़ा टिंज ऑफ क्लासिकल इज ऑल्सो देयर। कुछ ना कुछ अब बदलाव आया है और लिखने वाले भी, लिरिक्स भी अब अच्छे। जावेद तो लिखते थे, प्रसून जोशी बड़ा अच्छा लिख रहे हैं। ये बदलाव है, बिकॉज लिरिक्स अच्छे होते हैं तो उनके पॉप ट्यून तो बनेगी नहीं, अच्छी मेलोडी बनेगी। सो काफ़ी मैंने देखा है। तो अपने आप में तब भी कहती थी, जब बहुत ऊपर था ना ये, तो मैं यही कहती थी इट्स अ फेज, आप देखना ये मेल्ट आउट हो जाएगी। वही हुआ। बहुत सारे ऐसे लिरिसिस्ट हैं जिन्होंने मकाम अपना बनाया है जी। कोई आपको आजकल का जो कलाकार है उसकी कोई रचना या उसकी कोई गजल, कोई ऐसी जो दिल के करीब हो? मैं तो फिल्मी गाने तो सब गाती हूँ, मुझे मदन मोहन की गजलें तो बहुत गाती हूँ मैं। तो हो जाए फिर एक। उनको ये शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते, अपनी तो ये आदत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते, उनको ये शिकायत है। कुछ कहने पे तूफान उठा लेती है दुनिया, उठा लेती है दुनिया, अब इस पे कयामत है कि हम कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते, अपनी तो ये आदत है। ये जो पुष्पा जी के होठों पर मुस्कान है और जो एक जीवंतता है, लाइवलीनेस है इस उम्र में भी, उसका राज क्या है? मेरे बच्चे एंड माई जर्नी थ्रू आउट माई लाइफ वेयर माई हस्बैंड डिडंट एक बारी भी कहा नहीं। सारी दुनिया में जाती थी अकेली गाने के लिए, स्पॉन्सर्ड बहुत 9 बार तो लंदन ही गई हूँ मैक्सिमम, और भी अमेरिका, सारा यूरोप, जर्मनी वगैरह, पेरिस में सब जगह गाया। फिर साउथ, फार ईस्ट, दुबई, इधर मस्कट वगैरह, मिडिल ईस्ट, कोई जगह छोड़ी नहीं है सारी दुनिया में। उन्होंने कभी नहीं कहा कि तुम अकेली जा रही हो, मैं यहाँ हूँ। उनकी अपनी गोल्फ खेलते थे, ताश खेलते थे, उनकी रिटायर्ड लाइफ भी अच्छी थी, काम में थे तो काम करते थे अनइंटरप्टेड। एंड माई चिल्ड्रन, आई हैव 3 daughters।
क्या संदेश देकर जाएंगी आज पुष्पा जी स्टूडियो से? सबसे पहले जो बच्चे गाने को, संगीत को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, उनके लिए मैं कहती हूँ कि तालीम शास्त्रीय संगीत की मस्ट है जी। उनको लेना ही चाहिए। उसके बाद जो मर्जी गाएं, जैसे मैं सब कुछ गाती हूँ, फोक तक गाती हूँ, सब कुछ गाती हूँ, इसलिए वो है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि मैंने एक विमेंस मैगजीन में 16 साल एज ए जर्नलिस्ट काम किया है, ईव्स वीकली। आई हैव इंटरव्यूड पीपल राइट फ्रॉम ए लेबर वुमन टू घर में क्राफ्ट वुमन जो होते हैं, लेके इंदिरा गांधी जी से मेरा बड़ा अच्छा बोलचाल, उठना बैठना था। संजय गांधी की शादी भी मैंने गाया और उनको भी मैंने इंटरव्यू किया एज ए वुमन। कोई पॉलिटिक्स नहीं हमने टॉक करी। और कोई मैसेज हमारे सुनने वालों के लिए? बस मैं ये कहती हूँ कि औरतें और इससे भी ज्यादा अपने आप को मजबूत करें। लेट इट नॉट बी ए मैन्स वर्ल्ड ओनली जी, नाउ लेट देयर बी ए मैन वुमन वर्ल्ड। हम ही न कह सके अगर किस्सा गम सुनेगा कौन, किस्सा गम सुने सके अगर किस्सा गम सुनेगा कौन। एक नारी के बहुआयामी व्यक्तित्व की झलक इस बात से ही प्रतिबिंबित होती है कि वो अपने नारी सुलभ गुणों और उत्तरदायित्वों का निर्वाह करते हुए प्रतिभा की उन रश्मि किरणों को भी सहज बिखरने दे जो उसमें विद्यमान हो। पुष्पा हंस का जीवन कलाकार और पारिवारिक पृष्ठभूमियों की इस कसौटी पर स्वर्णिम कंचन बन उतरा है। ये सदी तेरे नाम करते हैं, ये सफर तेरे नाम करते हैं, तुझसे फैली हर तरफ रौनक यहाँ, चांद तारे भी प्रणाम करते हैं। हद इस कदर बढ़ाया तूने अपना, तुझसे ये पर्वत। धारावाहिक सुकन्या की प्रस्तुतकर्ता थी मोनिका गुलाटी। देख कर ताकत हौसला तेरा, तुझको सभी सलाम करते हैं। कोशिशों का ये सफर जारी रहे, ये दुआ हम सुबह शाम